हाँ, हेलो, हाय स्टूडेंट। देखिए एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं डिस्कस किए गए हैं। लेकिन एनसीईआरटी का जब पेपर बनता है सीबीएसई का, तो उस समय राजस्थान बोर्ड में तो कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के बियॉन्ड नहीं आता है, लेकिन सीबीएसई एग्जाम में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है। और कई बार ये जब कॉपी करेक्शन के लिए आती हैं तो उस समय ये क्वेश्चन भी उठाया गया, भाई ये जो आपने क्वेश्चन दिया है ये आपका इसमें कोई टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। तो क्वेश्चन यही होता है कि हमने थोड़ी बाउंड किया है कि आप एनसीईआरटी ही फॉलो करें, आप बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी तो बच्चों को करवाइए। तो ये क्या है, रिलेटेड टॉपिक से रिलेट करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो कुछ इस तरह के ही टॉपिक मैंने पहले भी आपको डिस्कस किए हैं, और ये टॉपिक भी अपना इस तरह का ही है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। डायरेक्ट आपका टॉपिक जो है वो डेरिवेशन फॉर्म में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल भी आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फॉर्मूला आपको आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ग्रुपिंग ऑफ कॉइल ले रही हूँ। तो ये दो तरह की ग्रुपिंग होती है, आपको पता ही है, या तो सीरीज में और या फिर पैरेलल में। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे टू कॉइल कंबाइन इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता ही है क्योंकि कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कैपेसिटेंस में कर चुके हैं और रेजिस्टेंस में कर चुके हैं। तो यहाँ पे दो इंडक्टर हैं L1 और L2 जो सीरीज में कंबाइन है। अब सीरीज की यदि अपन बात करें तो सीरीज में जो EMF है वो डिवाइड होता है और करंट है वो सेम जाता है। तो यहाँ यदि अपन EMF की बात करें तो हम मान रहे हैं कि यहाँ जो टोटल EMF है वो मैं एप्सिलॉन से ले लेती हूँ, ठीक है। और L1 के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है वो एप्सिलॉन 1 है और L2 में जो ड्रॉप हो रहा है वो एप्सिलॉन 2 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये हो जाएगा, ये अपना वैसे ही है जैसे रेजिस्टेंस में किया था। और यदि अपन इंड्यूस्ड EMF की बात करें तो मैग्नीट्यूड अपने पास में होता है L/di/dt। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है तो ये हो जाएगा L/di/dt। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है और ये अपने पास में ये L1 और di1 होगा तो 1 और 2 इक्वल होंगे, तो मैं 1 ना लिख के di/dt लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर ये होगा L2 और di/dt। यहाँ पे देखिए I1 इज इक्वल टू I2 होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों में ही सेम करंट फ्लो होगा। तो यहाँ मैंने I1 और I2 नहीं लिया है। अब di/dt को यदि अपन कॉमन ले लें बेटा तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अपन निकाल सकते हैं di/dt को कॉमन है तो यहाँ बचेगा L1 प्लस L2। ये कैंसिल हो रहा है, सीरीज लिखिए प्लीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल नहीं है बेटा, सॉरी। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट इंडक्टेंस आएगा वो दोनों का अलजेब्रिक सम आएगा। तो इस तरह से अपने पास में जो LS निकाला है वो होगा L1 प्लस L2। तो बहुत छोटा सा ही है, लेकिन अपन इसको इस तरह से करेंगे। अब यदि अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे बेटा। हाँ देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस तरह से अपन अटैच करेंगे। यहाँ पे ये दोनों इंडक्टर जो है ये वाला जो पार्ट है इनका लेफ्ट पार्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है बैटरी के, और जो राइट हैंड साइड वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम पोटेंशियल पे होंगे दोनों। तो EMF दोनों का सेम होगा और दोनों में करंट डिवाइड होगा जैसा कि अपन पहले स्टडी कर चुके हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होगा, तो यदि बैटरी के थ्रू I करंट गया है तो टोटल करंट क्या होगा बेटा, I1 प्लस I2, ठीक है। और अपन ने इंड्यूस्ड EMF के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये अपन ने स्टडी किया है L/di/dt। तो यहाँ यदि अपन इसकी I की वैल्यू निकालें तो देखिए di/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, di/dt को अपन लिख सकते हैं EMF/L। तो इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। अब यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देती हूँ विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये अपन लिख सकते हैं डिफरेंशिएट है
द इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और ये 1 के लिए डी आई 1 बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी आई 2 बाई डी टी। और यहाँ से ये वैल्यू रखें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ई एम एफ बाई एल पी, और ये हो जाएगा ई एम एफ बाई एल वन, और ये ई एम एफ बाई एल टू। ये अपने पास में होगा, ई एम एफ दोनों जगह से अपन कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो देखिए इक्वेशन अपने पास में क्या बन जाएगी, 1/LP और 1/L1, ई एम एफ वाली टर्म जो है कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगी, 1/L2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस तरह से रेजिस्टेंस में आता है सेम वैसा ही फॉर्मूला अपने पास में मिल रहा है, 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। यहाँ आपको जो सोलेनाइड या कॉइल जो है ये मोर देन 2 भी हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बना लें। ठीक है, हैव ए नाइस डे बेटा।